अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक का एक अज़ीम अमल क़ियामुल लैल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अगर कोई शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से क़ियामुल लैल करता है, रमज़ानुल मुबारक में क़ियाम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इस क़ियामुल लैल की वजह से उसके साबका तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। कुरान व हदीस में इस क़ियामुल लैल के बहुत सारे फ़ज़ाइल और इसकी बरक़ात मौजूद हैं। हर दौर में नेक और साले लोग इस पर अमल पैरा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने क़ियामुल लैल के अहमियत को एक सवालिया अंदाज में कुरान मजीद के अंदर एक जगह पर बयान किया है। फरमाया कि अम्मन हुआ क़ानितुन आना अल-लैल साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी, कि वो शख्स जो अल्लाह से डरते हुए रातों का क़ियाम करता है और अपने रब से रहमत की उम्मीद रखता है, क्या वो शख्स उस शख्स के बराबर हो सकता है कि जो बिल्कुल ये अमल करता ही नहीं है। यानी ये लोग जो एक अमल करता ही नहीं है, क़ियामुल लैल करता ही नहीं है, वो शख्स और जो आदमी क़ियामुल लैल करता है और अपने रब की रहमत का उम्मीदवार है, तलबगार है, फरमाया कि ये दोनों किसी सूरत बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका बाकायदा तौर पर हुक्म दिया कि वामिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा, कि ऐ पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप रात को उठकर क़ियाम करें, तहज्जुद अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला इस तहज्जुद के बदले में, इस क़ियामुल लैल के बदले में आपको क़यामत के दिन मक़ाम महमूद अता करेगा। मक़ाम महमूद एक ऐसी जगह है, ऐसा एक मक़ाम है जो अल्लाह तबारक व तआला हमारे प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अता करेगा। आपके अलावा वो मक़ाम किसी को हासिल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मक़ाम को हासिल करने के लिए अपने प्यारे पैगम्बर को इस बात का हुक्म दिया कि आप उस मक़ाम पर पहुँचने के लिए क़ियामुल लैल करें, रात को उठें और तहज्जुद अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर अपने महबूब बंदों का भी ज़िक्र किया है, जिनसे अल्लाह तबारक व तआला बड़ी मोहब्बत करता है और अल्लाह तबारक व तआला को उसके वो बंदे बड़े ही प्यारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उन बंदों का ज़िक्र करते हुए एक सिफ़त ये भी बयान की है कि अल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह के वो महबूब बंदे, अल्लाह के वो प्यारे बंदे जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उनकी हालत और कैफ़ियत ये होती है कि वो रातों को उठकर अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं, क़ियाम करते हैं और सुजूद करते हैं। उनकी रातें जो है वो क़ियाम में गुज़रती हैं, रात के कुछ लम्हात अल्लाह के सामने सजदे करने में गुज़रते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मुकाम पर अपने इन्हीं नेक बंदों की, अपने महबूब बंदों की, जो बंदों का जो क़ियाम है उसकी कैफ़ियत को भी बयान किया है। फरमाया कि ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअ, कि अल्लाह के ये नेक बंदे, ये इनके पहलू जो हैं वो इनके बिस्तर से जुदा रहते हैं। ये बिस्तर से जुदा रहने का मतलब ये कि वो अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं, क़ियाम करते हैं। और फरमाया कि उनके क़ियाम की कैफ़ियत ये होती है कि वो उनके दिलों के अंदर अल्लाह का डर भी होता है, अल्लाह का खौफ भी होता है, और इस डर और खौफ के साथ साथ उनके दिलों के अंदर अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी होती है, अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद भी मौजूद होती है। फरमाया कि वो खौफ की हालत में भी होते हैं और अल्लाह की रहमत की उम्मीद के हालत में भी होते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने क़ियामुल लैल के बड़े फ़ज़ाइल और इसकी बड़ी अहमियत बयान की है। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ा लंबा क़ियामुल लैल किया करते थे, हत्ता के क़ियामुल लैल करने की वजह से आपके जो कदम मुबारक थे, आपके जो पाँव थे, उनमें सोज़श हो जाती थी। अज़वाज मुतहरात खुसूसन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे पैगम्बर से ये सवाल करती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लम, आप तो मासूम अनिल ख़ता हैं, आपके ज़िम्मे कोई गुनाह ही नहीं है, अल्लाह ने आपको मासूम अनिल ख़ता करार दिया है, आप तो बख्शे हुए हैं, तो फिर भी आप इतना लंबा क़ियाम करते हैं, आप इतनी देर खड़े रहते हैं, हत्ता कि आपके पाँव, आपके कदम मुबारक जो हैं वो सूज जाते हैं, उनमें सोज़श हो जाती है। तो आप क़ियाम थोड़ा कम कर लिया करें ताकि आपके जो कदम मुबारक जिनमें सोज़श हो जाती है वो ना हो। तो अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयशा,
अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये मुकाम अता किया है कि मुझे उसने गुनाहों से महफूज रखा है, मुझे मासूम अनिल ख़ता करार दिया है, तो मैं अपने रब का शुक्र अदा ना करूं? और मुझे तो और उसका शुक्र अदा करने के लिए और लंबा क़ियाम करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये इतना अज़ीम मकाम अता किया है। तो अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस क़ियामुल लैल का बड़ा अहतमाम करते थे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को भी इसका अहतमाम करने की तरग़ीब दी, इसका हुक्म दिया। और ये जो रमज़ानुल मुबारक में हम तरावी नमाज तरावी अदा करते हैं, ये भी क़ियामुल लैल ही की एक सूरत है कि ये जो रात के आखिरी हिस्से में क़ियाम किया जाता है, उस क़ियाम को रात के इब्तदाई हिस्से में हम बाजमात अदा करते हैं। तो ये भी वही क़ियामुल लैल है जिसके कुरान के अंदर और अहादीस के अंदर फ़ज़ाइल और जिसकी बरक़ात मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ उस क़ियामुल लैल से हट कर कोई चीज़ है, बल्कि उसी क़ियामुल लैल की एक सूरत है। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम को रमज़ानुल मुबारक में 3 रातें जो है वो क़ियाम करवाया था। एक रात अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ी देर क़ियाम करवाया और फिर आपने सहाबा कराम को कहा कि अब चले जाएँ, अपने घरों को लौट जाएँ। तो सहाबा कराम ने कहा कि या रसूल सल्लम, आप पूरी रात हमें क़ियाम करवाएं, आप और क़ियाम को जो है वो लंबा कर दें, हमें और क़ियाम करवाएं, हम आपके साथ और क़ियामुल लैल करना चाहते हैं। तो अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पर एक बात इरशाद फरमाई जो हमारे लिए बड़ी ही हौसला अफ़ज़ा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स इमाम के साथ क़ियामुल लैल करता है, यानी जब इमाम शुरू करे क़ियामुल लैल, वो भी इमाम के साथ ही क़ियामुल लैल शुरू करे, और जब इमाम क़ियामुल लैल ख़त्म करके अपने घर को लौटे तो उस वक्त ही जो है ये क़ियाम करने वाले जो हैं उसके इमाम के साथ ही अपने घरों को लौटें। फरमाया कि जो आदमी इमाम के साथ क़ियाम करता है और वो क़ियाम करके चला जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को पूरी रात के क़ियाम का अजर व सवाब अता कर देता है। तो ये बात अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बयान फरमाई कि इमाम के साथ क़ियाम करना, यानी जो हम नमाज तरावी इमाम के साथ अदा करते हैं और इमाम के साथ अदा करके हम अपने घरों को लौट जाते हैं और फिर जाके सो जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इस इमाम के साथ क़ियाम करने पर, बाद जमात नमाज तरावी अदा करने पर अल्लाह तबारक व तआला हमें पूरी रात का सवाब अता करता है। हमारे यहाँ अमूमन ये होता ये है कि लोग इमाम के साथ तरावी तो पढ़ लेते हैं, जो 8 रकात तरावी होती हैं वो अदा कर लेते हैं, लेकिन फिर वो वितर छोड़कर चले जाते हैं कि हम रात के आखिरी हिस्से में दोबारा उठेंगे और फिर वितर अदा करेंगे। तो ऐसे लोग जो है वो दर हकीकत इस फजीलत से महरूम रह जाते हैं। इस फजीलत को पाने के लिए हमें जो वितर हैं वो भी इमाम के साथ ही अदा कर लेने चाहिए। हाँ, उसके बाद अगर कोई आदमी रात को उठता है, रात के आखिरी हिस्से में उसकी आँख खुल जाती है और वो बेदार हो जाता है, तो वो उस मौके पर फिर और नवाफिल अदा कर ले। लेकिन अगर हमने इस फजीलत को पाना है, क़ियामुल लैल के जो फ़ज़ाइल और जो बरक़ात हैं उनको अगर हमने पाना है, तो फिर इमाम के साथ ही हमें वक्त पर आ कर के जो है वो इमाम के साथ ही क़ियाम शुरू करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इस इंतज़ार में रहें कि पहली जो 2 रकतें हैं वो लंबी होती हैं, वो गुज़र जाएं, फिर उसके बाद हम इमाम के साथ मिल जाएंगे। ऐसी सूरत हाल भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस है उस हदीस को हमें सामने रखना चाहिए और इमाम के साथ ही क़ियामुल लैल शुरू करना चाहिए, नमाज तरावी शुरू करनी चाहिए। और इमाम जब सलाम फेरे, वितर का सलाम फेरे, तो उस वितर के सलाम तक इमाम के साथ ही हमें रहना चाहिए। उसके बाद जो है वो हमें अपने घरों को लौटना चाहिए। और फिर अगर कोई आदमी रात को क़ियाम करना चाहता है तो वो उठ जाए और नवाफ़िल अदा कर ले। अलबत्ता इस फजीलत को पाने के लिए इमाम के साथ ही मुकम्मल करना इस क़ियामुल लैल को ये लाज़मी और ज़रूरी है। ये क़ियामुल लैल जो है इसके बड़े फ़ज़ाइल और इसकी बड़ी बरक़ात अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने भी बयान की हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान मजीद के अंदर इसके बड़े फ़ज़ाइल और इसकी बरक़ात बयान की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर, एक ही हदीस में इस क़ियामुल लैल के 4 फ़ायदे बयान किए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अलैकुम बिक़ियामिल लैल, तुम क़ियामुल लैल को लाज़िम पकड़ो, इसलिए कि फ़इन्नहु दअबुस्सालिहीन क़बलकुम, इसलिए कि ये तुमसे जो पहले नेक लोग गुज़रे हैं उनका भी ये तरीक़ाकार रहा है कि वो तुमसे पहले गुज़रे हुए नेक लोग वो भी क़ियामुल लैल किया करते थे। जब वो किया करते थे तुम भी इस तरीक़े को लाज़िम पकड़ो, क़ियामुल लैल को लाज़िम पकड़ो। इसके फ़वाइद और इसके समरात क्या हैं? अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर आगे इसके फ़वाइद बयान किए। आपने फरमाया कि सबसे पहले नंबर पर ये
کہ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ قیام اللیل جو ہے یہ تمہارے رب کے ساتھ قربت کا ایک سبب اور ایک ذریعہ ہے۔ جب تم قیام اللیل کرو گے تو تم اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اپنے رب کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے گا، اور یہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے رب کا قرب حاصل کرنا یہ بڑی ایک عظیم چیز ہے، اور آدمی کی ساری نیکیاں اور آدمی کی ساری کوشش، ساری زندگی کی اس کی جو کوشش ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو یہ فرمایا کہ سب سے پہلی جو اس کی فضیلت ہے، جو سب سے پہلی قیام اللیل کی برکت ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی قیام اللیل کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی قیام اللیل کرتا ہے اس آدمی کی جو خطائیں ہیں وہ خطائیں اس قیام اللیل کی وجہ سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ یہ قیام اللیل اس آدمی کی خطاؤں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے، ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ بھی ایک عظیم برکت ہے، اور اس قیام اللیل کی ایک عظیم فضیلت ہے کہ آدمی سے جو خطائیں ہو جاتی ہیں، جو گناہ ہو جاتے ہیں، یقیناً ہم میں سے کوئی بھی آدمی گناہوں سے محفوظ نہیں ہے، خطاؤں سے محفوظ نہیں ہے، اور اگر اس قیام اللیل کے بدلے میں ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائیں، ہماری وہ خطائیں مٹا دی جائیں، تو اور ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیام اللیل کے بدلے میں، اس نماز تراویح کے بدلے میں ہماری جو خطائیں ہیں ان کو مٹا دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو آدمی قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیام اللیل کی برکت سے اس آدمی کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے، گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اس قیام اللیل کا ایک بڑا عظیم الشان فائدہ ہے کہ آدمی اگر قیام اللیل کرتا ہے تو وہ گناہوں سے دور کر دیا جاتا ہے، اور گناہوں سے دور رہنا ہی یہی ہمارے فائدے کے لیے ہے، یہی ہمارے فائدے کی چیز ہے۔ تو یہ بھی اس قیام اللیل کا ایک فائدہ ہے کہ آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیام اللیل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ کر دیتا ہے، کہ یہ جو قیام اللیل ہے اس کی برکت سے آدمی کی جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ بھی اس سے دور رہتی ہیں، وہ ان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ قیام اللیل کے فائدے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حدیث کے اندر یہ 4 فائدے بیان کیے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے فوائد اور اس کے بڑے ثمرات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے رمضان المبارک کا، اور یہ نماز تراویح کا مساجد کے اندر بڑا اہتمام ہے، تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہی عشاء کی اذان ہو تو آ کر کے بعد جماعت نماز ادا کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیام اللیل شروع ہو تو بعد جماعت قیام اللیل کریں۔ پیچھے بیٹھ کر ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ جیسے ہی امام قیام اللیل شروع کر دے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں قیام اللیل شروع کر دینا چاہیے، تاکہ ہم یہ جو فوائد ہیں اور یہ جو ثمرات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ایک موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور مستفید ہو سکیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے خصوصی کوشش کرنی چاہیے رمضان المبارک کے اندر بھی، اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہم اپنے معمول کے اندر قیام اللیل کو رکھیں۔ کوئی آدمی رات کو اٹھتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ 8 رکعت پڑھے، 10 رکعت پڑھے، رمضان المبارک کے علاوہ جتنی اس کو توفیق ملتی ہے وہ رات کو اٹھ کر جو ہے وہ قیام اللیل کرے۔ 2 رکعت کی توفیق ملتی ہے 2 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت کی توفیق ملتی ہے 4 رکعت پڑھ لے۔ تو یہ ہمارا معمول جو ہے وہ رمضان المبارک سے ہٹ کر بھی ہونا چاہیے۔ تو اب یہ خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، تو اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔